मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो इसलिए मैंने फ़ोन को काफ़ी नज़दीक पकड़ के रखा है। माइक होता तो ऐसी भी चीज़ें रहती। अभी इन दी एंड वैसा ही रहता है कि मैंने अभी 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 चीज़ ये बोली कि माइक होता तो मैं यहाँ पर पकड़ता। सो भाई कैसे हो सारे? सो आई नो बहुत दिनों से ना यूट्यूब पे ब्लॉग्स अपलोड हो रहे थे, ना ठीक से रील्स अपलोड हो रही थी। रील्स तो खैर बीच बीच में मैं डालते रहता था, लेकिन इतनी कनेक्शन नहीं था। और वैसी और एक मतलब इंसान की एक चीज़ रहती है, अगर उसे करना है या उसे डालना है तो वो कैसे भी करेगा और कैसे भी डालेगा। तो ये चीज़ आपने शायद से रील्स में भी बहुत बार सुनी होगी। एंड ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हद तक नहीं, बहुत सही है ये। क्योंकि आपके पास बस मतलब आप ये करते हो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और इसलिए आप मेरे पास अगर ये होता तो मैं कर लेता, मैं ये क्वालिटी निकाल के देता, मैं ये इफ़ेक्ट करके देता। ऐसी सारी चीज़ें हैं। एंड सबके साथ होती होगी, आई थिंक मेरे साथ भी हो रही होगी, मेरे साथ भी होती है। मैं 4 साल से साकिब गोखले को देखते आ रहा हूँ, एंड ही इज़ लाइक माई इंस्पिरेशन। 4 साल पहले आई थिंक 5 साल पहले एक उसने ब्लॉग अपलोड किया था, जिसमें कि उसने A6700 सोनी के A6700 को परचेस किया था। एक कैमरा है जो कि उस टाइम पे काफ़ी तगड़ा था, आई थिंक मेरे ख्याल से लाख 1.5 लाख का आता होगा। सो मैं जब उसे देखता था, सो अब बहुत सारे लोग उसे जब देखेंगे तो उसे अपने बॉडी बिल्डिंग या उस चीज़ से देखते होंगे। लेकिन अगर आपको साकेत गोखले को पूरा एक्सप्लोर करना है ना, तो आप उसके ठीक से ब्लॉग्स देखते जाओ। आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी। एंड ये चीज़ उसने कई वीडियो में का 3-4 साल पहले के कई सारे वीडियो में कहा है कि उसके लिए क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से दिखा रहे हो तो सामने वाले को देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो यही चीज़ थी। एंड मैंने जब तो वो कैमरा का जब मैंने ब्लॉग देखा A6700 का, सो उसमें उसने जो इमोशंस दिखाए थे, जो नेचुरल वे में आउट हुए थे उसके, क्योंकि हर बंदा जैसे कुछ ना कुछ करता है, कमाता है, और फिर किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करता है जो कि उसके लिए मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। बहुत सारे लोगों को मतलब लाख 1.5 लाख स्पेंड करके कुछ भी लेना, लाइक इतना नहीं होगा। लेकिन जो भी बंदा मेहनत करता है और पैसे कमा के लाता है और उस चीज़ को लेता है जब, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वो वीडियो आप जब देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि साकिब गोखले थोड़ा ओवर कर रहा है, मतलब इमोशन साइड जो है ना थोड़ी और दिखा रहा है। जो वाह क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग डाल लूँगा, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था उस चीज़ के बारे में कि भाई तू थोड़ा ओवर कर रहा है। एंड वो कमेंट पढ़ के मुझे भी थोड़ा लगा। बाद में काफ़ी सारे वीडियोस में उसने कहा भी ये चीज़ कि आप अगर खुद के पैसों से कुछ भी चीज़ लेते हो एंड काफ़ी मेहनत से लेते हो, तो लाइक आपको होश ही नहीं रहता कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड वही चीज़ उसके साथ भी हुई। उसने आई थिंक सोनी A67 एंड सिग्मा का कौन सा तो भी लेंस लिया था, जो कि ब्लॉग अभी फिर से देखना पड़ेगा। मैंने उस चीज़ को देखा है, मेरा मतलब इनर चाइल्ड जो होता है, तो वो उसको काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हुआ वो चीज़ कि
नहीं यार, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी एक ना एक दिन ये लेना है। एंड हर बंदे की अलग अलग एक इमेजिनेशन रहती है जो कि दिखाना एक इम्पॉसिबल है। सो इजी में मैं बताऊँ तो जैसे आप पिक्चर मान लो, डायरेक्टर है, उसकी जो भी इमेजिनेशन रहेगी या उसे जो भी लगता है या जो भी उसे उस चीज़ के एक्सप्लोर करना हो तो उसके लिए ऊपर वो बनाता है, पिक्चर बनाता है, मूवी बनाता है। सो आपने एक एग्जांपल दूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी, जो ब्रदर्स थे डायरेक्ट जिन्होंने किया था, उनकी जो भी इमेजिनेशन रही है उन्होंने उस चीज़ को अपने मूवी में या सीरीज़ में जो भी ऐड किया एंड लोगों को दिखाया। तो वही चीज़ साबित गोखले के मैंने उस ब्लॉग में देखी थी कि व्हाट कैन दे डू विद दैट डिवाइस। अगर आपके पास डिवाइस हो वैसी, तो आप क्या कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग मतलब दिमाग में आता है कि ये अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं क्या क्या कर सकता था। लेकिन आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि यार वो चीज़ होती तो मैं कर लेता, ये चीज़ होती तो मैं कर लेता। बट आपके पास आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बस आपको उठना है और उस चीज़ को परफॉर्म करना है ऑटोमेटिकली। कुछ ना कुछ मतलब आप अगर कुछ इतना सोचोगे और आप बनाओगे कुछ तो शायद इतना तो आ ही जाएगा ना, या थोड़ा कम ले लो लेकिन आ ही जाएगा ना। सो वो सारी चीज़ें थी। और मेरा भी उस चीज़ को देख के एक सपना हो गया कि मुझे भी एक टाइम आने पे कैमरा लेना है एंड मुझे भी एक फिल्म में एक मेरी खुद की इमेजिनेशन डालनी है कि लोगों को वो चीज़ देखने में मज़ा आए। आप अगर साकिब गोखले के जापान सीरीज़ के ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उसने वो ब्लॉग्स आई थिंक पहले या सेकंड टाइम पे जब वो गया था, तब उसने कैमरा की जगह उसके आईफोन 13 के ऊपर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की, उसे कलर ग्रेडिंग की एंड अपलोड किया। और आप शॉक हो जाओगे कि जो आउटपुट निकल के आया है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरास भी नहीं कर सकते। सो इन द एंड आपकी बस एफर्ट्स मैटर करेंगे। मेरे अगर चीज़ के बारे में बोलूँ कि इतने 2 महीनों से क्यों अपलोड नहीं हो रहा था, क्यों सारी चीज़ें हो रहे थे, तो मुझे भी वो चीज़ ये होने लग गई कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ऐसी चीज़ें निकाल के दे सकता था। सो इसलिए मैंने खुद के दम पर थोड़े बहुत पैसे जमा करे, यहाँ वहाँ काम किया एंड मैंने भी अपना मेरा फर्स्ट कैमरा बाई किया है। एंड जो साकिब गोखले का कैमरा है, सिनेमा लाइन FX30, उसके अंदर जो सेंसर है वही सेम सेंसर हमारे कैमरा के अंदर भी है। बोथ आर द वन ऑफ द बेस्ट कैमराज सोनी के, जो अब तक के सोनी के बेस्ट कैमराज है। एंड चाहे कौन सा भी कैमरा रहने दो, बस आपको वो चीज़ वो मैजिक मैजिक दिखाने आना चाहिए। सो ये चीज़ मैंने बाई करी है, सोनी A6700, जो कि सोनी का सबसे तगड़ा वाला कैमरा है। मतलब फ़ोटोज़ के मामले में भी ले लो एंड वीडियोज़ के मामले में भी। फ़ोटोज़ काफ़ी तगड़ी आती है, वीडियोज़ में 4K अप टू 120 FPS है। सो आप फ़ोन में ही आप देख लो, अगर आपके पास कोई कौन सा भी आईफोन से सीरीज़ होगा एंड प्रो लेवल होगा और जिसमें 120 FPS आता है, 120 FPS में जो भी क्वालिटी निकल के आती है आपको पता ही होगा। उससे डबल साइज़ का कैमरा का सेंसर होता है आईफोन के। एंड आप एंड यही चीज़ एक मशीन है, मशीन।
एंड मैंने ये अपने खुद के दम पर लिए। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुद के दम पर मैंने ये चीज़ परचेस करी है। एंड इसके साथ साथ और एक लेंस भी है मैंने परचेस करी है, जो कि आई थिंक पैक कर रखी है मैंने, सिग्मा की 30 mm। सो ये मैंने थोड़ी पैक करके रखी है अभी, ताकि डस्ट या किसी चीज़ से बची रहे। सो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कैमरा परचेस किया है। एंड मुझे भी सिनेमा लाइन में या फिल्म मेकिंग में या कंटेंट क्रिएशन कह लो या ब्लॉग्स कह लो, बहुत बहुत इंटरेस्ट है। उस चीज़ को देखते ही मैंने ये कैमरा परचेस किया है। सो ये कहना चाहता था कि मे बी आप ना ले सको अभी, लेकिन अपलोड करते रहो। चाहे 2 मिनट की वीडियो डाल लो, बस एफर्ट्स लेके उस चीज़ को उठो, फ़ोन कहाँ पर तो ऐसे सेट करो एंड बनाओ जो भी चीज़ है। इसके लिए मैंने ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। एंड मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो इसलिए मैंने फ़ोन को काफ़ी नज़दीक पकड़ के रखा है। माइक होता तो ऐसी भी चीज़ें रहती। अभी इन दी एंड वैसा ही रहता है कि मैंने अभी 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 चीज़ ये बोली कि माइक होता तो मैं यहाँ पर पकड़ता। सो वही चीज़ है, चाहे हो या ना हो, करते रहना है। बाकी ये चीज़ मैंने खुद के पैसों से लिए, तो भाई बहुत बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को लेने में। एंड नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है। एंड कैमरा के साथ साथ आपको क्वालिटी भी धीरे धीरे करके मिलेगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कैमरा है, तो मुझे कुछ भी बेसिक चीज़ें छोड़ के पता नहीं है इसके बारे में। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैंने जैसे बोला आपको, बहुत सारे सेटिंग्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि लाइक पता भी नहीं है कि क्या क्या हो सकता है उससे। एस लॉग है, सिनेटोन है, बहुत बहुत सारी, जो कि बहुत सारी चीज़ों के मुझे नाम भी नहीं पता अभी तक। लेकिन वही है, लेना था, ले लिया। अभी इस चीज़ से काफ़ी तगड़ी ब्लॉगिंग भी होगी, फिल्म मेकिंग भी होगी, और सारी चीज़ें इससे ही करेंगे। बाकी तो भाई अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आने वाली है, तो जाके पहले सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे कैमरा की A6700 की अनबॉक्सिंग देखने मिले। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ाई करते रहना और मेहनत करते रहना।